आज 10 अगस्त को राज्यसभा में माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा 2023 में कंडक्ट किए गए सिविल सर्विसेज एग्जाम में सामने आई विभिन्न अनियमितताओं को संसद के समक्ष रखा तथा इन प्रश्नों का जवाब प्रधानमंत्री जी से मांगा गया। इन प्रश्नों को 4 भागों में बांटकर पूछा गया और पहला प्रश्न यह था कि क्या सरकार को सिविल सर्विसेज एग्जाम से संबंधित कंप्लेंट रिसीव्ड हुए थे या सरकार खुद इस मामले को संज्ञान में लिया कि इस बार के पेपर में फॉल्टी क्वेश्चंस दिए गए थे और एक ही प्रश्न के मल्टीपल करेक्ट आंसर्स थे। इसके साथ ही पेपर लीक होने की भी खबरें सामने आई थी और जो लैंग्वेज इशू है सीसेट में उन पर क्या आपने संज्ञान लिया या उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया। तो इस तरह से ए नंबर में कुल 4 क्वेश्चन शामिल है, फॉल्टी क्वेश्चंस का, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स का, लीकेजेज ऑफ क्वेश्चन पेपर का और सीसेट में लैंग्वेज प्रॉब्लम का। दूसरा पूछा गया कि इन कंप्लेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तथा रेक्टिफाई करने के लिए आपने कौन से कदम उठाए। आखिरकार जब आपको पता चल गया तो आपने तो कुछ स्टेप्स लिए होंगे, तो उनके बारे में जवाब मांगा गया। तीसरा मुद्दा एज रिलैक्सेशन से संबंधित है, जो कि कोविड पेंडेमिक कंपनसेटरी अटेम्प्ट का लगातार मांग की जा रही है और उस समय लॉकडाउन भी लगा था, तो इसके लिए एज रिलैक्सेशन से संबंधित उत्तर भी मांगा गया। और चौथा में डिटेल्स मांगा गया। इन चारों प्रश्नों का जवाब डीओपीटी मंत्रालय अर्थात डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिया गया। इन जवाब को 2 पैरा क्वेश्चन नंबर ए और बी का एक साथ उत्तर दिया गया तथा क्वेश्चन नंबर सी और डी का एक साथ उत्तर दिया गया। प्रश्न ए और बी का जो उत्तर दिया गया, इसमें स्पष्टता कहा गया कि सीएससी एग्ज़ाम एनुअली लिया जाता है तथा इस बार भी पर्याप्त संख्या में लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं और कुछ अभ्यर्थी जो अनसक्सेसफुल रहे उन्होंने केट में और हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। केट में तो मामला यूपीएससी जीत चुकी है, जबकि हाई कोर्ट में हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का मामला अभी भी चल ही रहा है। अब थोड़ा पहले हम लोग ये जान लें कि ए और बी में क्वेश्चन पूछा क्या गया था। क्वेश्चंस पूछा गया था कि इस बार का जो पेपर है उसमें फॉल्टी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस बार जो मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं एक ही क्वेश्चंस के, उन पर आप जवाब दीजिए। पेपर लीक होने की खबरें सामने आए हैं, उन पर आप जवाब दीजिए। और सीसेट में हिंदी से संबंधित मुद्दा, इन सभी का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। उत्तर में बस यह कहा गया कि यह मामला जो है केट द्वारा सुना गया था और वो केस हार चुके हैं और एक हाई कोर्ट में भी मामला चल ही रहा है। तो ये जो है कोई बेहतर उत्तर जिस तरह से अपेक्षा की जाती है एक मंत्री से, उस तरह का जवाब नहीं मिला। और सी और डी के आंसर में कहा गया कि अभी किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ना तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के संबंध में, ना ही एज लिमिट के संबंध में। अब एक जवाब में यह अपेक्षा की जाती है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया जाए, उन सभी प्रश्न को प्रॉपर वे में आंसर किया जाए। वह आंसर नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि आंसर में रैशनैलिटी जो होने की मांग की जाती है वह भी नज़र नहीं आ रहा है। पहला तो जब आंसर ही प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही है तो फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स और रैशनैलिटी की तो बात ही नहीं की जा सकती। और यदि आप हिंदी वर्जन इसका पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही आज एक बड़ी अपडेट यह है कि केट में जो केस सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का हार चुकी थी, उसे आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपील के माध्यम से दर्ज करवा दी गई है और उम्मीद है कि इस केस को 1 सप्ताह या 10 दिनों के अंदर अगली सुनवाई का डेट दे दिया जाएगा और इस मामले को त्वरित गति से सुना भी जाएगा। धन्यवाद।